नेटो महासचिव का ये बयान आपने सुना। ये वो बयान है जिसमें नेटो महासचिव मार्क रूटे ने ट्रंप को ये याद दिलाया नेटो का बलिदान, नीदरलैंड, डेनमार्क जैसे देशों का बलिदान याद दिलाया। नेटो सहयोगियों ने अमेरिका के लिए जान गंवाई, ये बात उन्होंने उनके सामने कही। अमेरिका कभी अकेला नहीं होगा, नेटो हमेशा उसके साथ है। ट्रंप के नेतृत्व में नेटो पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। नेटो चीफ ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो से अलग होने की धमकी दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो के बजट में कटौती की बात कही है। सबसे अहम बात यही है, रूटे ने ट्रंप के सामने उन्हें गलत साबित किया है। और नेटो महासचिव ने अफगानिस्तान में नेटो के सहयोग को भी डोनाल्ड ट्रंप को याद दिलाया है। अब अमेरिका बिना नेटो, क्या वाकई वो पूरी तरह बेदम हो जाएगा? क्योंकि नेटो का अस्तित्व अमेरिका के बिना मुमकिन ही नहीं है। नेटो की ताकत अमेरिका पर निर्भर, नेटो का बड़ा सैन्य खर्चा अमेरिका उठाता है। परमाणु सुरक्षा हो, सैटेलाइट हो, हथियारों में यूएस की अहम भूमिका है। वहीं किसमें कितना दम है ये भी अब समझ लीजिए, क्योंकि नेटो और अमेरिका जिस तरीके से ये सारे सैनिक सक्रिय रहे हैं, एक डेटा अब आपके सामने रखते हैं जिससे साफ हो जाएगा कि आखिर किस तरीके से अमेरिका बिना नेटो बेदम है और जिस लिहाज से अमेरिका और नेटो का ये सहयोग सामने आता है उसमें किसमें कितना दम है। फिलहाल यही एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि सक्रिय सैनिकों की संख्या देखेंगे तो आपको साफ नजर आएगा कि अमेरिका के सैनिक हैं 13 लाख, जबकि नेटो के हैं 19 लाख। वहीं बैटल टैंक की बात करें तो अमेरिका के हैं 4100 से 5600 तक के, जबकि नेटो के हैं 4300 से 6900। वहीं आप फाइटर जेट्स की अगर बात करें तो अमेरिका की ये संख्या नजर आती है 1800 से 3000, जबकि नेटो की है 1600 से लेकर 2400। वहीं एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ देखिए 11, जबकि नेटो के पास 1 से 2 महज। वहीं डिफेंस बजट के साथ साथ इंफॉर्मेशन परमाणु हथियारों के बारे में भी आपके सामने है, जहां अमेरिका के पास है 5000, जबकि नेटो के पास सिर्फ 500। और डिफेंस बजट की अगर बात करें तो देखिए कितना बड़ा फर्क है, जहां नेटो का डिफेंस बजट है 400 से 500 बिलियन डॉलर, जबकि अमेरिका का है 900 से 997 बिलियन डॉलर। अब दावोस में डोनाल्ड ट्रंप के ये बयान और नेटो में तकरार और तनाव, वहीं दावोस में डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो में जुबानी जंग। अब टैरिफ पर मैक्रो को धमकी देनी पड़ी। मैंने फ्रांस पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी दी। मेरी धमकी के बाद रास्ते पर आए मैक्रो। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो का इशारों में ट्रंप पर ही प्रहार। हम दौस जमाने वालों की बजाय सम्मान को प्राथमिकता देते हैं। बड़ी खबर यह कि आर्कटिक में बढ़ते तनाव के बीच फ्रांस का बड़ा कदम, जहां ग्रीनलैंड में वॉर ड्रिल फ्रांस की सेनाएं करेंगी। मैक्रो ने ग्रीनलैंड में नेटो सैन्य अभ्यास की मांग कर दी है। यानी बढ़ते तनाव और इस तकरार के बीच एक और बड़ा फैसला, और ये ग्रीनलैंड को लेकर फ्रांस का वो फैसला है जिसमें साफ हो रहा है कि कैसे अब ग्रीनलैंड में वॉर ड्रिल करेंगी फ्रांस की सेनाएं। इमैनुअल मैक्रो ने ग्रीनलैंड में नेटो सैन्य अभ्यास तक की मांग रखी है। यानी ग्रीनलैंड पर मैक्रो वर्सेस ट्रंप। खबर यह है कि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और फ्रांस में तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बाद एक्शन मोड में है इमैनुअल मैक्रो भी। ग्रीनलैंड में युद्धाभ्यास फ्रांस की सेना करेगी। मैक्रो ने नेटो देशों से भी ड्रिल करने की अपील की है। हालांकि मैक्रो का ग्रीनलैंड प्लान है क्या? ग्रीनलैंड में नेटो सैनिकों की तैनाती। यूरोपीय सेनाएं यूएस का सामना करने में सक्षम नहीं है, लेकिन तैनाती संभावित युद्ध को टाल सकती है। मतलब ये कि कुछ दिनों में ट्रंप मैक्रो के रिश्ते तल्ख हुए। ट्रंप लगातार मैक्रो को धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रो ने ट्रंप पर ही सीधा हमला नहीं किया। सवाल यही है, क्या मैक्रो नेटो के जरिए ट्रंप को सबक सिखाना चाहते हैं?